हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसको पॉइंट वाइज फॉर्म में देखेंगे और इसके अंत में वीडियो के कम से कम 10 से 15 एमसीक्यू करेंगे। हमने जो पिछला बार बिहार करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू डाला था तो आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी सकारात्मक आई थी, इसीलिए हम उसी कड़ी में दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित हैं। ये टाइप नहीं कराया जा सका है। गया में बनकर तैयार हुआ बिहार का पहला नगर वन। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहार के किस स्थान पर नगर वन तैयार किया गया है तो गया में। वन विभाग ने नगर वन को ब्रह्म वन नाम दिया है। कुछ फैक्ट्स हैं, इससे आप याद रखेंगे। इसका नाम क्या दिया गया है? ब्रह्म वन। एक बिहार के किस शहर में शुरू किया गया है? गया में। शहर के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर इसे बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड बिहार के भागलपुर के सत्यम मिश्रा को दिया गया है। दो चीज़ याद रखिएगा, इसको देता कौन है? वार्की फाउंडेशन देता है। इसमें 170 देशों के 50 शिक्षकों को इस बार चुना गया है। जो वार्की फाउंडेशन है, याद रखिएगा, अमेरिका की संस्था है। क्योंकि बीपीएससी जब से 5 ऑप्शन देने लगी है ना, तो कोट मिलाकर देती है और आप केवल अगर सत्यम मिश्रा का नाम याद रखेंगे तो उससे आपका प्रश्न का हल नहीं हो पाएगा। आपको ये भी याद रखना होगा कि वार्की फाउंडेशन देती है, जो कि अमेरिका बेस्ड फाउंडेशन है। इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 10 लाख अमेरिकी डॉलर है। जो सत्यम मिश्रा हैं वो गणित के शिक्षक हैं और भारत के दूसरे शिक्षक मेघना मुसुनुरुई जो कि तेलंगाना के हैं, इन्हें भी मिला। यानी भारत के 2 लोगों को ग्लोबल टीचर अवार्ड इस पर दिया गया है। तो आप इतने फैक्ट्स याद रखेंगे कम से कम। अगला है, खान मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बिहार को 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। बिहार को कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? 4 ब्लॉक। लेकिन ये 4 जिलों में नहीं है, 3 जिलों में है। तो औरंगाबाद और गया में किसके संबंधित ब्लॉक आवंटित किया गया है? पोटास। बस आपको टू द पॉइंट फैक्ट याद रखने हैं जो कि पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि बिहार स्पेशल के नाम पे कहाँ पुल टूट गया, कहाँ पुलिस की गिरफ्तारी हो गई, कहाँ दंगा हो गया, इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी नहीं पूछती है। लेकिन चूंकि डेली जिन लोगों को प्रश्न बनाने होते हैं 10 से 12 बिहार स्पेशल, वो इस तरीके के प्रश्नों का भी समावेश करते हैं। लेकिन उस तरह के फैक्ट्स के मगअप करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सासाराम में निकेल और क्रोमियम, यानी इन 2 फैक्ट को आप याद रखेंगे। इससे 2 फायदा होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पोटास किस क्षेत्र में मिलता है बिहार के, तो वहाँ पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर ब्लॉक आवंटन के बारे में पूछ लिया जाए तो उस स्थिति में भी आप उत्तर देने के स्थिति में रहेंगे। अगला है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग जारी की गई है 2021 में, उसमें बिहार के किन संस्थानों को शामिल किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात, उनकी रैंक क्या है। तो दुर्भाग्य की बात है कि टॉप 50 में बिहार के कोई संस्थान शामिल नहीं है। और दूसरी बात, ओवरऑल भी बिहार के मात्र 2 संस्थान ही इसमें शामिल किए गए हैं और दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के संस्थान हैं। एक है आईआईटी पटना जिसको कि 51 रैंक मिला है और दूसरा है एनआईटी पटना जिसको कि 72 रैंक मिला है। इस बार का जो टॉप संस्थान है वो आईआईटी मद्रास है। हम एक बार आपसे आग्रह करेंगे कि NIRF 2021 की जो रिपोर्ट है उसे आप एक प्राइमा फेसी एक बार देख लेंगे कि कौन कौन संस्थान का क्या परफॉर्मेंस है, कॉलेज की रैंकिंग में कौन से हैं, इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं, ओवरऑल कौन कौन से हैं। ठीक है। अगला है, गन्ने से बनने वाली उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य बन गया है। तो अगर आपसे पूछेगा कि गन्ने से बनने वाली गुड़ को पहल उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है बिहार। इसके बाद सुखेत मॉडल काफ़ी चर्चा में था क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात में इसका उल्लेख किया था। तो इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गाय का गोबर, खेत से निकलने वाले कचरा और घरेलू कचरा एकत्र किया जाता है। बदले में ग्रामीणों को पैसा दिया जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रदूषण को कम किया जाए। ठीक है। तो सुखेत मॉडल अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप अचानक नए टर्म को लेकर घबराएंगे नहीं। ये टर्म किस लिए चर्चा में था, आपको जानकारी होनी चाहिए। किस जिले से संबंधित है, तो मधुबनी जिला, बिहार।
अगला है मोइनुल हक स्टेडियम, पटना को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जाएगा। पहले ये केवल क्रिकेट के लिए था, फेमस था, लेकिन अब इसमें 3 अदर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार और बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी भगवती शरण मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध बिहार के रोहतास जिले से था। और किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था? तो इन्होंने लगभग 100 के करीब किताबें लिखी हैं, साहित्यकार हैं। तो PIN यानी पर्सन इन न्यूज अगर बिहार से आपसे पूछ ले तो उसमें ये पूछा जा सकता है। अगला है बिहार के बापू धाम मोतिहारी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस केवल कार्यक्रम का नाम याद कर लीजिएगा, सुनंदनी कार्यक्रम। अगर आपसे पूछ ले कि सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए किस विभाग ने चालू किया है? तो समाज कल्याण विभाग। इसके बाद भारत के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन ने बिहार के बक्सर जिले में, केवल जो मैं सर्किल कर रहा हूँ वही फैक्ट आपको दिमाग में एडजस्ट करने हैं, विकेंद्रीकरण जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्ठी का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ठीक है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो बिहार के बक्सर जिले में किया है। किसने किया है? तो प्रोफेसर के विजय राघवन, जो भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उन्होंने किया है। अगला है बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? टाइगर गार्ड अवार्ड। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कैट्स की सूची में 14वां स्थान मिला है। कैट्स की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 14। तो आप इस पूरी सूची को एक बार देख लेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला स्थान, चाहे इस तरह के कूट वाले प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो वहाँ से एक फैक्ट से केवल आपका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 13.8% थी। अब CIME के आंकड़ों को याद रखना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इससे अभी जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसकी रिपोर्ट एक बार देखेंगे जो जून 2021 में जारी की गई है। बिहार में बेरोजगारी दर 13.8% इसमें बताया गया है। इसके बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तरकारी एक्सप्रेस सेवा शुरू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है वेजिटेबल्स के लिए। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में अविवाहित महिलाओं को 50,000 रुपये स्नातक पास करने पर दिए जाते हैं और इंटर पास करने पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। एक कंडीशन याद रखनी चाहिए आपको, केवल अनमैरिड गर्ल्स के लिए यही पॉलिसी है। इसके बाद बिहार सरकार, ये तो आपको फैक्ट मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर कोई बिहार की लड़की, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करती हो, UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करती है तो उसे राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये, और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करती है तो राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने तालाब उड़ाही के लिए सभी वर्गों को 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। तो बस आपको याद रखना है कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? 50%। अनिल जायसवाल को बिहार विधानसभा का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। नाम क्या है इनका? राशिद हुसैन। अगला है हाल ही में जारी CAG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन में 21वां स्थान है। मानव कार्य दिवस सृजन में कौन सा स्थान है?
2021वां। आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताएंगे कि इसमें पहला स्थान किस राज्य का है। नेक्स्ट है, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के पटना में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? जनवरी 2021, पुरानी न्यूज़ है। बिहार के पटना में खोला गया है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल खोला जा रहा है टाटा मेमोरियल्स की मदद की सहायता से। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टाटा मेमोरियल संस्थान की सहायता से बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा, तो इसका आपका उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। अब मैं आपसे कुछ फैक्ट्स पूछता हूँ जो कि इधर रिसेंटली न्यूज में रहा है। आपको पता होगा प्रमोद भगत, ये प्लेयर अभी न्यूज में रहे हैं। क्यों न्यूज में रहे हैं? पैरा ओलंपियन है, गोल्ड मेडल जीता है। इनका स्पोर्ट्स क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनका संबंध बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अभी बिहार के एक नेता सदानंद सिंह का देहांत हो गया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है और उन्होंने किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है? तो भागलपुर जिले से इनका संबंध है। कहलगांव विधानसभा का इन्होंने 9 बार प्रतिनिधित्व किया है। आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान और जो हमारे ग्रामीण मंत्री थे रघुवंश प्रसाद, उनके निधन के बाद उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्न कूट में पूछे गए थे। तो आप इनके बारे में भी 3-4 फैक्ट्स हैं, उसे आप याद कर लेंगे कि बिहार में 2002 से लेकर 2005 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। 9 बार कहलगांव सीट का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे और बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा मंत्री रहे थे। इसके बाद अगर आप एक फैक्ट आपसे और पूछ लिया जाए कि इस बार बिहार से कुल कितने खिलाड़ियों को पैरा ओलंपिक में पदक मिला है, तो 2 खिलाड़ियों को पदक मिला है, प्रमोद भगत और शरद कुमार। प्रमोद भगत को बैडमिंटन में मिला है और शरद कुमार को हाई जंप में मिला है। तो इस फैक्ट को भी आप याद कर लेंगे कि टोटल प्लेयर्स 2 हैं। ओलंपिक में बिहार के किसी खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो यहीं पे इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। मेडल टैली तो आपको पैरा ओलंपिक की याद ही है, चूँकि बिहार के खिलाड़ी जीते हैं तो ज़्यादातर उम्मीद है इस बार कि आपसे ओलंपिक से ना पूछकर पैरा ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 586 और 19 आपको हमने कोड बता ही रखा है। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज और टोटल मेडल 19। इसके बाद भारतीय रेलवे का पहला आपात शरण स्थल कहाँ बनाया गया है? तो भारतीय रेलवे का पहला आपात शरण स्थल पटना में बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहे बिहार स्पेसिफिक कुछ करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल वीडियो को आप काफ़ी लाइक करते हैं लेकिन एजुकेशनल वीडियोज़ को उस तरीके से व्यूज और शेयर नहीं करते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए अधिक से अधिक लाएं, तो इस वीडियो की व्यूज को आप इंक्रीज करें। धन्यवाद।